क्या वो बहुत तेज फीवर है? अभी कुछ उतरा दवा पिए? नहीं। मेरा बच्चा डॉक्टर क्रीम मुझे कौन सा डॉक्टर क्रीम? अच्छा फीवर है, इसमें भी तुमको मस्ती सूझ रही है, बजा रहे हो मुझे। अरे नहीं करो ऐसे, ओढ़ लो आराम से। ठंडी लगती है। ठंडी तो लगेगी बेटा, फीवर है मेरी जान। मामा तो वो क्यों पहनाई है? हाँ ये क्यों पहनाई है? ये टूटू उड़ाए हैं कि आपको ठंडी ना लग पाए बेटा। ये क्यों पहनाई है? ये क्यों पहनाए हैं? उतार दे इसको। किसको? नाइट सूट पहना दे। हाँ। अभी रुक जाओ, थोड़ा फीवर उतर जाए तो फिर चेंज कर देते हैं, ठीक है? हाँ चेंज कर दे रहे हैं, रुक जाओ। रात हो गई? हाँ हाँ, नींद आ रही? नहीं। दूध लाऊं आपको पीना है? बॉटल में ले आऊं दूध? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, थोड़ा सा पी लो। बॉटल में ले आऊं थोड़ा सा? पेट दर्द हो रहा है, अभी अब्बा से दवा मंगा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का नाम लो, दुआ पढ़ो। आप दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला जल्दी से आपको ठीक कर देंगे, है ना? ये मम्मा मुझे मंगा दोगी? आयतल कुर्सी पढ़ लो। अल्लाहू अल्लाहु ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल मुझे जिला कय्यूम। कहीं मेरे हस्बैंड जी फंक्शन में गए हैं और वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, और डिसाइड करने के चक्कर में 2-3 कपड़े प्रेस करवा लेते हैं, उसको तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं। और जो न्यू ले आते हैं वो तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आना है, जिसको सोच के रखते हैं हाँ इसको पहनेंगे, और फिर वही पहनते हैं जो मुझे पसंद नहीं होता है कि इसको पहने, वही उन्हें अच्छा लगता है और वही पहन के जाते हैं। और मैं लास्ट तक, वो निकलते रहते हैं तब तक मैं बोलती रहती हूँ नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहेंगे हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहन के जाऊँगा। 1 मिनट पहले ही वो डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें क्या पहनना है, उससे पहले वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। और हम लोग का होता है 1 वीक पहले से हाँ क्या पहनना है क्या पहनना है, मतलब कि सबको पता होता है कि हाँ हमें यही पहनना है। और बाय चांस अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तब भी हम लोग वही पहन के जाते हैं, क्योंकि हम लोग का इतने दिन से मन होता है कि उसको उसी को पहनना है। और इन लोग का होता है कि जिस दिन जाना है उसी दिन डिसाइड होगा, और इतने डिसीजंस बदलेंगे, उनके 4-5 डिसीजन बदलने के बाद एग्जैक्ट 1 मिनट पहले उन्हें जो पहनना है वही पहन के वो खुद को सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं, हाँ ये सही है। मतलब पहले से उन्हें नहीं, बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता कि उन्हें वो पहन के जाना है, ऐसी चीज़ें वो पहन के जाते हैं। और जो वो डिसाइड करके 1-2 घंटे पहले बताए रहते हैं, या तो उनका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ यही पहनना है, वो तो उनके ऊपर बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा। वो पहनेंगे कहीं नहीं ये अच्छा लग ही नहीं रहा है, फिर वो चीज़ें निकालेंगे जो मतलब आप सोच के वो खुद नहीं सोचे रहते कि हाँ इसको पहनना है। ऐसा इन लोगों का माइंड सेट होता है फंक्शन में जाने से पहले। क्या आप सबके हस्बैंड भी ऐसा ही करते हैं कहीं फंक्शन में या तो कोई प्रोग्राम में जाना होता है तो? और ये गीली टॉवेल के बारे में क्या बोलना है आप लोगों को? कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा अपने हस्बैंड को, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपका दिल क्या करता है। मुझे तो लगता है ये जितने दुनिया में जितने हस्बैंड बने हैं सबका मेन कंपलसरी वर्क है ये गीली टॉवेल को अपने बेड पे फेंकना। बेडरूम पे रहनी ही चाहिए, उनकी गीली टॉवेल पड़ी होनी चाहिए। मैं अजवाइन पानी पका रही हूँ काविश के लिए, उसके पेट में भी काफ़ी दर्द है, रो रहा है, बार बार बोल रहा है पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। भाई पेट दर्द की दवा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फ़ीवर की दवा हमेशा अपने पास रखती हूँ। काविश बचपन से जब भी उसको फ़ीवर आता है मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी दवा वो खाता है। फ़ीवर की दवा तो मेरे पास थी पैसीमॉल MF 250, और हमेशा बचपन से ही काविश को जब भी फ़ीवर होता है तो मैं इसको यही दवा देती हूँ, डॉक्टर के ने लिखा था। तो मैं हमेशा एक पैक अपने पास रखती हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी दवा हो उसे 1 वीक के अंदर ही पिला के उसे फेंक देना चाहिए, स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका फिर वो ख़राब हो जाती है दवा और उसका कोई यूज़ भी नहीं होता है। तो आप
ध्यान रखें कि बच्चा जितने दिन पीता है 10 दिन के अंदर अगर पिलाना है तो पिला के, फिर अगर बाकी सिर्फ उसको संभाल के बहुत लोग रख लेते हैं जो कि गलत है, उसे नहीं पिलाना चाहिए। मैंने अभी ये पैक दवा रखी हुई थी, जबकि मैंने 1 वीक पहले ये दवा हलीमा के लिए ओपन की थी। हलीमा को भी फीवर और बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा था, कोल्ड और कफ़ हुआ था, तो मैंने वो दवा भी काविश को नहीं दी क्योंकि काविश को बहुत तेज़ फीवर था। तो मैंने न्यू ही सिरप को ओपन किया है और अल्लाह चाहेगा तो अभी उसको आराम भी हो जाएगा, क्योंकि फ़ीवर को ये फ़ौरन कवर कर लेता है 30 मिनट के अंदर। लेकिन उसके पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसके लिए मैं पानी अजवाइन पका रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा सा उसको, मैं चाहूँगी तो इसमें मैं गुड़ भी डाल सकती हूँ, सौंफ जो पेट दर्द के लिए आराम देता है, लेकिन मैं सौंफ डाल नहीं रही हूँ क्योंकि ठंडी है और ठंडी में सौंफ बहुत ठंडी होती है, इस वजह से मैंने सिर्फ अजवाइन डाली है। और इसमें लास्ट में थोड़ा सा गुड़ या तो हनी डाल के उसे पिला दूँगी, क्योंकि काविश को मैं हर 2 मिनट में काविश के पास भाग भाग के आ रही हूँ कि काविश को आराम है कि नहीं। काविश पट्टी कहाँ चली गई बेटा? अब गिर गई क्या? ये है, नहीं आप रख दें बेटू, अभी थोड़ी देर रख लो तो आराम हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालिए, गंदी बात है ना, मुंह में नहीं डालते इसको। यही सबसे आपको ये सबसे जम्स पेट के अंदर जाते हैं ना, तो अभी पेट दर्द होता है, ठीक है। रिबन उबन को मुंह में नहीं डाला जाता ना, गंदी बात है, ठीक है। आप थोड़ा से ऊपर हो, मैं लाइट ऑफ कर दूँ, आप सो जाओ। हाँ बेटू। और ये मोटू पतलू देख देख के खुश हो रहे हैं। और इतनी तेज फीवर है, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा सो लो। आज दोपहर में भी ये सोया नहीं है, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, बैड बॉय। पेट में दर्द है अभी भी, मैं आपके लिए दवा बना रही हूँ, ठीक है। आप उसको, आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी जो बनाती हूँ ना, वो ब्लैक कॉफ़ी आप पी लेना तो आपको आराम हो जाएगा, ओके। गुड। ज़्यादा दर्द हो रहा है? ठीक है, अभी अब आ जाए तो फिर तुरंत हम आपके लिए मेडिसिन लेने चलेंगे। ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा? ठीक है। मैंने बताया काशिफ फंक्शन में गए हैं और मैं उन्हें कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ, वरना वो उनका मन भी वो जाएगा और फ़ौरन भागते हुए आ जाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम हो जाए ताकि वो वहाँ से निकल जाएं तो मैं उन्हें बताऊँ। तो काविश की ब्लैक कॉफ़ी बन के तैयार है। उसे मैं बोलती हूँ ये ब्लैक कॉफ़ी है, तो वो काढ़े होते इतने कड़वे कड़वे वो भी पी लेता है। हनी ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि उसको रिलीफ मिल जाए। अभी टाइम हो रहे हैं 9:30 बजे और मैं सोच रही हूँ अगर आधे घंटे के अंदर इनके अब्बा आ जाते हैं तो हम लोग जाएंगे अभी डॉक्टर के पास, दिखा देंगे फ़ौरन, क्योंकि काविश को फीवर आता है तो बहुत ज़्यादा डर लगती है। उसको फिट्स वाली प्रॉब्लम थी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है। 2 इयर्स का था तो 2-3 बार इसको ऐसा हो चुका है, तो इसलिए फ़ीवर आता है। तो डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा स्पेशली उस पर ध्यान देना है। भी सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा जो घर में है उसी से उसको ट्रीट कर दूँ, थोड़ा आराम हो जाए उसको दर्द में। अभी यहाँ तो पास में ही एक हिमांश मेडिकल स्टोर खुल गई है, बट स्टोर से दवा लेना मुझे बहुत रिस्की लगता है, इसलिए मैं कभी भी स्टोर से, जब तक डॉक्टर वो दवा नहीं लिखते, मैं स्टोर से बिल्कुल नहीं लेती हूँ। हाँ, डॉक्टर ने अगर बोला है कि उन्होंने दवा लिख दी है और उसे स्टोर से लेना है तो मैं ले लूँगी कहीं से भी, लेकिन बिना लिखे और ना मैं अपने लिए लेती हूँ, ना अपने बच्चों के लिए, और ना मैं किसी को लेने के लिए सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। कितने केस सुनने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं होता कि स्टोर से, मुझे हल्का से भी खांसी नज़ला होगा, जब तक मुझे डॉक्टर नहीं लिखेंगे वो दवा, मैं ना बच्चों को देती हूँ और ना ही खुद लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी स्टोर से बिल्कुल ऐसे नहीं कि हाँ उन्हें स्टोर पे जाके बता के और दवा ले आएँ, बिल्कुल ऐसे मत किया करें। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल ऐसी लापरवाही ना बरतें। ये काविश का काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। करो गरम है क्या? नहीं, अभी तो नॉर्मल हो गया, इतना गरम पियो, पेट अभी एकदम साफ हो
हल्का सा, हाँ जैसे चाय पीते हम लोग ना, आराम से बैठ जाइए, आराम से। हाँ, कितना गरम है। टॉयलेट करके लेटे रहते हो ना, इसीलिए आपका फीवर आता है। फिर रात भर टॉयलेट में लेटे नहीं था। अच्छा, अब नहीं करना। ओके, पेट दर्द के ही लिए है, आप पी लो, आराम हो जाएगा। फिर पेट एकदम सही हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं पियो, गर्म है, ऐसे पियो बस, ठीक है ना। वो आपको ठंडी लगी होगी ना, आप सॉक्स वॉक्स कुछ नहीं पहन के गए थे ना, आपको सॉक्स भी नहीं पहने थे, फिर अंदर टी शर्ट भी पहनना था शाम के टाइम में, आज इनर भी नहीं पहने थे, और रात में टॉयलेट भी किए थे, है ना। जब टॉयलेट कर ले तो तब तो उठ जाया करो ना, चेंज तो कर लिया करो पैंटू इंटू, फिर शैतानी करते हो, फिर सबको परेशान करते हो। फिर अब इतनी देर से उसको भी पूरा खा रहे हो गंदा गंदा, बोल रहे उसको मुंह में डालने से पेट दर्द होता है, जम अंदर चले जाते हैं, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीवर तो उतर गया, लेकिन अभी भी इनके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने हींग के पानी से थोड़ा से, मैंने सोचा हल्का सा गरम करके सिकाई कर दूँ इनके पेट की, शायद गरम से थोड़ा ठीक हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है कि काविश के पेट वगैरह में दर्द हो, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें इन्हें बिल्कुल देना पसंद नहीं करती। चिप्स, चॉकलेट, ये सब बहुत ना के बराबर ये लोग खाते हैं, लेकिन पता नहीं आज पेट क्यों इतना ज़्यादा इनका पेन हो रहा है। अभी आपका फीवर कैसा है काविश? फीवर को कुछ आराम हुआ? ठीक है अभी फीवर, बस पेट में थोड़ा दर्द है बस, और सब बाकी एकदम ठीक? नहीं, फिर मैं सिर दर्द रहती है। क्या हुआ है बताओ आपको? फीवर ठीक नहीं होगा। अच्छा, इंजेक्शन लगेगा तब ठीक होगा। हाँ। ओके। अरे ये एक बंदर क्रोकोडाइल को मार देता है। यही सब देखते ही हो। हाँ, काऊ का दूध फिनिश? कौन फिनिश किया काऊ का दूध? हाँ, अब बॉटल भी खा जाओगी क्या? फिर अभी मैंने बोला है मुंह में कुछ नहीं डालना, नहीं तो जम्स हो जाएंगे पूरे मुंह में। ठीक है, अच्छा है, फिर रोगी तो मैं आपको चुप भी नहीं कराऊंगी। कर लो शैतानी। ड्रामेबाज, तुम ड्रामेबाज है क्या तुम्हारी बहन? मेरी बहन नहीं है। फिर कौन है? फिर कौन है यार? मेरी कुछ नहीं है। तो तुम्हारी बहन है। क्या बोल रही है? अम्मा के चम्मच का कह रही है आमिना तो आपकी बहन है। हाँ वो तो है। और हलीमा आपकी बहन नहीं है? चलो अब लेट जाओ आराम से। हलीमा की बहन, हलीमा बहन खुद है। यहाँ मैं दोबारा फिर से इनके स्टमक पे सिकाई कर रही हूँ, क्योंकि काविश अभी सो गए थे। जब सिकाई हुई थी इनको बहुत ज़्यादा आराम था, और ये 2-3 घंटा सो के उठ चुके हैं। 12:30 बज गए हैं। काविश के अब्बा को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो इतनी वक्त हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाए,
और सुबह तक अगर इनको ऐसा ही पेन रहा या तो दिक्कत रही तो इन्हें सुबह डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, बट रात तो गुजारनी ही है। जब बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है ना तो माँ बाप को लगता है कि ये तकलीफ़ मुझे मिल जाए और बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाए, उसको रिलीफ मिल जाए। बट अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं इसे लेके डॉक्टर के पास जाऊँ और ये इसे आराम हो जाए। अगर कोई भी तकलीफ़ होती है ना तो वो रात के वक्त जो तकलीफ़ रहती है, जो पेन रहता है वो डबल हो जाता है। और दिन में अगर उतनी ही तकलीफ़ है तो वो नॉर्मल रहती है, ज़्यादा वो हाई नहीं हो पाती है। लेकिन रात के टाइम पे तकलीफ़ दोगुनी हो जाती है। इनके भाईजान नहीं सो रहे हैं तो इन्हें भी नींद नहीं आ रही है। ये भी अब्बा के पास अपने घुस के बैठी हुई हैं और बता रही है मुझे भी फीवर है। अब मतलब कि भाई की इतनी केयर हो रही तो अपना रो रही है और झूठ झूठ बोल रही है मुझे भी मम्मा फीवर है, मुझे भी प्यार करो। अब डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो कुछ तो ट्रीट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पुदीन हरा बोला मंगाने के लिए। सिरप में आता है, बच्चे पी लेते हैं आराम से, लेकिन ये कैप्सूल में है और शायद इसको ओपन करके खोल के देना पड़ेगा काविश के लिए, क्योंकि वो अभी छोटा है तो ऐसे नहीं खा सकता है। अल्लाह, ये कौन खिंचाया है? कौन खिंचाया है? पापा सही बता, कौन खिंचाया? कौन खिंचाया? कौन खिंचाया है? ये कौन ड्राइंग की है? हाँ, क्या मेरी है? कौन किया है ये पहले मुझे बताओ, ये कौन किया है? क्यों आप कर रही हो? आपको बुक दिए है ना, आपके लिए नोटबुक लाए ना, ड्राइंग बुक लाए ना आपके लिए, तो आप पूरी वॉल में क्यों करती हो ड्राइंग? चेयर पे भी कर दी। क्यों ऐसे करती हो? कब कर रही हो इसको? अभी कर रही हो? मम्मा से पूछी थी? इधर खड़ी रहो, फेंक दूं घर से बाहर आपको? नहीं। आज के बाद होगी? नहीं। वॉल पे ड्राइंग करोगी? हाँ। वॉल पे करोगी? नहीं। फिर कहाँ करोगी? बोर्ड में। और वॉल पे अगर खिंचाई तो? नहीं। अगर खिंचाओगी तो क्या करेंगे बताओ, आपके साथ बताओ। कॉपी नहीं, फेंक देंगे आपको बाहर। कुछ भी नहीं करोगी, अब करोगी। सॉरी बोलो जल्दी, जल्दी सॉरी बोलो, जल्दी सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, नहीं तो ऐसे ऐसे उठा के फेंकेंगे एक पैर खींच के। जल्दी सॉरी बोलो। शैतानी करने कह दो बस। ये क्या बनाई हो? क्या बनाई हो? एक स्लीपिंग लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक सर्कल, तो सब वॉल में क्यों बनाई हो? हाँ, ज्यादा मार खाना रहता है। इतनी गंदी बच्ची हो। चल के सो जाना, अब जो एक दो बज जाते नींद नहीं आती ना। चल लेट जल्दी से, चल लेटो। तो यहाँ हलीमा की अंधाधुंध पिटाई हो चुकी है, लेकिन मैंने इतनी तेज़ से नहीं मारा, हल्के से मारा है, नहीं तो लोग जज करने लगते हैं अरे बच्चों को मार रही ये वो। मैंने सिर्फ इसलिए इसको डांटा और मारा है कि ये इतनी रात हो गई, शायद डांट खा के और मार खा के जान जाए कि मम्मा गुस्से में है तो ये सो जाए, वरना ये जब तक काविश नहीं सोएगा तब तक ये भी नहीं सोएगी। और मैं सोच रही हूँ एक साइड ये सो जाए तो काविश को भी ये थोड़ा सा पास में लिटा के, और वैसे भी अगर काविश रहेगा तो ये सोचेगी कि मेरे पास लेटे और ये सो जाएगी, तो उसके बाद मैं उसको आराम से सुलाऊंगी। रात में तो माशाल्लाह ये सो गया था थक कर बेचारा, लेकिन इसको आराम नहीं है। अभी सुबह उठा है, फिर से पेन स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा उदास है। बच्चे एक दिन भी बीमार हो जाते हैं तो पूरा चेहरा उनका ऐसा उतर जाता है, लगता है कि कितना ज़्यादा ये तकलीफ़ में है। तो हम लोगों ने सोचा बस 10 बज जाते हैं तो फिर चलते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं सबसे पहले इन्हें, सारे काम छोड़ के। आज मैं काफ़ी लेट में उठी 8 बजे, और क्योंकि काविश रात में बहुत ज़्यादा तंग किया, बीच बीच में उठ रहा था, थोड़ा से अंगड़ाई ले रहा था, तब भी आँख खुल जा रही थी।
इसलिए आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया और सबसे पहले खाना चढ़ा दिया, क्योंकि काविश बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन्हें 10 बजे तक लेके डॉक्टर के पास भी भागना है, तो इसलिए मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मुझसे जो काम हो पा रहे हैं जल्दी जल्दी फटाक से कर लेती हूँ, क्योंकि देर हो जाती है तो फिर मन भी नहीं करता है और पूरा घर फैला रह जाएगा अगर काविश ऐसे ही रोते रहें तो। यहाँ मैंने फटाफट मटर पुलाव बनाया और उसके साथ कलेजी बनाया हल्का सा भूंज के। लगभग सारे काम हो गए, लास्ट काम बचा था मिल्क बॉईल करना, जबकि मैंने मिल्क बॉईल किया, फिर इन लोग को रेडी किया और हम लोग अब निकल रहे हैं डॉक्टर के पास। अभी तो काविश को मोशन हुआ, उसके बाद काविश को बहुत बेहतर फील हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा एक बार डॉक्टर को दिखाना ही ठीक है। बार बार वो बोल रहा था कि मैं मम्मा ठीक हो गया हूँ। फिर पता चला कि ये अपनी दादू की तरफ गया था और वहाँ बाजरे और जौ की रोटी खा के आया और फ़ौरन आके घर भी आया, तो फ़ौरन आके लेट गया, लेट के टीवी देखने लगा। उसी की वजह से इसे बदहज़मी हो गई और पेट में इतना ज़्यादा पेन हुआ कि फ़ीवर भी आ गया। आज चलेंगे। हाँ बेटू, हाँ अभी शाम में काविश चलेंगे, बहुत ठीक है? ज़्यादा रो शाम रहे में थे हाथी क्योंकि पार्क भी इन्हें चलेंगे। दवा लेके तो हम लोग आ गए थे, लेकिन इन्हें घूमने जाना था। ये गाड़ी से ही नहीं उतर रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे घूमने जाना है। नहीं बहुत यार, मनाने के बाद बोले ये ना। चुप हुए। इतना तो पेट दर्द में नहीं रोए जितना कि ये घूमने के लिए रो रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं करो, पूरी आँख खराब हो जाएगी आपकी। देखो आईब्रोज भी निकल गई आपकी। ये विश मांग लो, विश मांगो, विश मांगो, ऐसे रख के और फूंक दो। विश मांगो, पहले विश मांगो। कोई आइज बंद करो, आइज बंद करके विश मांगो अल्लाह ताला से कुछ, अब फूंक दो तेज से, तेज से यार। हाँ अल्लाह ताला की विश चली गई आपकी। क्या मांगे आप, मुझे बता दो क्या मांगे थे? क्या विश? काविश बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो इनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने थोड़ी सी बातें की, तो ये हंसने लगे, विश मांगने के लिए बोले। तो और फिर अपनी विश मुझे, मैं कितनी देर से पूछ रही थी क्या मांगा, तो बोल रहा था नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगा, अपने बर्थडे वाले दिन बताऊंगा कि मैंने क्या विश मांगा है। कल जो हलीमा ने वॉल पे ड्राइंग की थी, मैं उसे रब कर रही हूँ थोड़ा से लिक्विड सोप डाल के, ताकि ये क्लीन हो जाए। नहीं तो हर जगह तो ये फ़िलहाल खा ही ली है, जो खा ली है वॉल वो तो कभी नहीं सही होने वाली है, उसे तो पेंट से ही सही करना पड़ेगा। बट जो ये ड्राइंग बनाती हैं वो तो मेरे हाथ में होता है कि मैं इसे क्लीन कर सकती हूँ। ओके, ये साफ़ हो गया, लेकिन कहीं कहीं निशान रह गए हैं।